लॉकडाउन की वजह से जो फोर्सेस लॉकडाउन एरिया में लगाई गई हैं उनका मुतबादल थानों में ना देने की वजह से जो क्राइम रेशो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आज आवाम से जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि इस क्राइम रेशो बढ़ने की क्या वजूहात है और क्या पैगाम देना चाहेंगे। अच्छा जी बताइएगा, लॉकडाउन की वजह से फोर्सेस लॉकडाउन एरिया में लगा दी गई हैं तो इसकी क्या वजूहात आप समझते हैं? सर ये सिर्फ ये लॉकडाउन की वजह से काम नहीं है, हर दफ्तर बंद है, कोई कारोबार नहीं है। भूख की वजह से ये क्राइम जो है ना बढ़ता है। जब भूख ना होगी, कारोबार होगा, हर बंदा अपने काम पे जाएगा, गलत ज़हन नहीं होगा। अब फारिग बैठा है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, चाहे वो गलत सोचता है चाहे अच्छा सोचता है। जी देखिए, आप आवाम कह रही है कि ये जो लॉकडाउन की वजह से डिप्लॉयड फोर्सेस है और उसके अलावा मईशत बंद हुई, तबाह हुई। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, ये जो लॉकडाउन हो गया, फोर्सेस जो है ना वो नाकों पे डिप्लॉयड कर दी गई हैं, चोरी डकैती में इजाफा हुआ, आवाम कर्ब का शिकार है, मईशत पहले तबाह हाल है, इस बारे में आप क्या कहें? सर चोरी डकैती भी हमारे हुक्मरान ही कराते हैं, कोई और नहीं कराता। पुलिस वाले खुद चोर हैं। ये सारा जो ड्रामेगिरी चल रही है सारे लोगों को भूखा मरवाने के लिए चल रही है। लॉकडाउन हुआ है तो लोगों को तो ना तंग करें। भूखा कहाँ पे ये 12-12 हज़ार रुपये दिए, कहाँ पे जिन्होंने काम किया है, लोगों को भूखा मरवा दिया। नाकों पे खड़े होकर ये बदमाशी कर रहे हैं, ये तंग कर रहे हैं आवाम को। बिलाने 15-20 मिनट हो गए खड़े का रास्ता नहीं दे रहे। इसका क्या मकसद है? लोगों को तंग करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अगर कोई भी कहते तो आगे से बदतमीजी करते हैं। हुकूमत खुद नाकाम है, लोग नहीं नाकाम, हुकूमत खुद नाकाम है। भूख, बेरोज़गारी, लाचारी, हर चीज़ इसको शामिल इसको में। जी देखा आपने, जो आवाम है वो यही कह रही है कि जो क्राइम रेशो है वो लॉकडाउन की वजह से, जो डिप्लॉयड फोर्सेस हैं उनकी वजह से बढ़ा। मज़ीद आवाम से जानते हैं। जी बताइएगा सर, बताइएगा कि लॉकडाउन में चोरी डकैती में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जो क्राइम रेशो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पिछले 3 माह में ये क्राइम रेशो बहुत कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। आप क्या कहेंगे? आज के दौर के विच मैं सच कह रहा है, डकैतियाँ घट गई सी, हुण फिर वध गई डकैतियाँ। तुसीं यकीन करो मेरी गल दा, पहला डकैतियाँ घट सी, हुण वो फिर डकैतियाँ वधन लग गई हैं। जिन्हों ने घर लुटते पे ने वो हिसाब हो गया। तो इन्होंने हुकूमत ने सोचना चाहिए, जब तक सख्ती नहीं करेगी हुकूमत कुछ नहीं होना। जी देखा, इसमें जो सारे जिम्मेदारी है आवाम जो है वो उस हुकूमत पे डाल रही है, ऑफिशियल पे डाल रही है। अच्छा सर बताइएगा, पिछले 3 माह के अंदर जो लॉकडाउन से पहला टाइम था उसमें क्राइम रेशो बहुत कम था, लेकिन ये जो लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम के अंदर क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या समझते हैं कि ये ऑफिशियल जो पुलिस वाले वो इसके ज़िम्मेदार हैं या फिर महंगाई या बुरी मईशत इसकी ज़िम्मेदार है? पुलिस वाले जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत जिम्मेदार है। पुलिस वालों का तो काम है अपनी ड्यूटी करना। इन्होंने, हुकूमत ने जो कहना है इन्होंने वही करना है। हुकूमत ने अवाम पे वाकई बहुत बोझ डाला है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर बंदा परेशान है। अच्छा, क्राइम रेशो बढ़ने की क्या वजह समझते हैं? जब कोई काम का नहीं, गरीब आदमी कुछ कमाएगा नहीं तो वो क्राइम ही करेगा, और क्या करना है। लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब में क्राइम रेशो बढ़ जाने की वजह आवाम का कहना है कि लॉकडाउन में डिप्लॉयड फोर्सेस है, क्योंकि उनका मुतबादल थानों में ऑफिशियल्स नहीं दे सके, जो पंजाब हुकूमत की खुली और इंतज़ामी अदारों की खुली नाकामी है। और इसकी क्या वजूहात है, मज़ीद आवाम से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानेंगे। अच्छा मैडम बताइएगा कि ये जो लॉकडाउन है इसमें रेशो, क्राइम की रेशो जो है ना वो चोरी डकैती की बहुत ज़्यादा हो गई है, इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ जी, जाहिर है सारी पुलिस जो है वो नाकों पे लगी हुई है। आप देखें कि और यहाँ पे जो है सारी सिक्योरिटी, सारा कुछ इधर है, लोगों को बंद किया हुआ है। और वहाँ पे जाहिर है, अब आपको पता है कि जब पुलिस जो है वो सारी इधर लगेगी तो ऑटोमेटिकली बाहर तवज्जो कम होगी और सड़कों पे तो ये तो क्राइम रेशो बढ़ेगा। साथ लॉकडाउन से परेशानियाँ इतनी इनको लोगों के लिए मसाइल पैदा किए हैं, महंगाई हद से बढ़ गई है। तो अब ये देखें, ये सारा कुछ हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, आपने देखा कि लॉकडाउन से आवाम शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। चोरी डकैती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। आवाम सवाए गिले शिकवे करने के और कुछ नहीं कर रही। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि लॉकडाउन की वजह से जराइम में इजाफा हुआ। पिछले 3 माह लॉकडाउन से पहले जो थे और लॉकडाउन का जो अब का टाइम है, इसमें चोरी डकैती में बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा हुई हैं, रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आवाम अपनी जानो माल से हाथ धो बैठे। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही बात है। अखबार पढ़ें आप, जितनी वारदातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कत्ल, चोरी, बहुत ज़्यादा वारदातें हो चुकी हैं।
ये ऐसा रहेगा तो फिर ज़्यादा काम बढ़ता ही जाएगा। आप इंतजामी अदारों को इस हवाले से खासतौर पे पंजाब पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि लॉकडाउन पे डिप्लॉयड कर दिया गया, थानों में पुलिस फोर्स नहीं है, आवाम लुट रही है, क्या पैगाम? मैं यही कहूँगा कि ये सारा ख़त्म करें, अब पुलिस थानों में जाए वापस। हम भी परेशान हो रहे हैं, अब ड्यूटी पे जा रहा हूँ, आपदा मुलाजम हूँ, देखें कितनी तंगी हो रही है, अब टाइम पे नहीं पहुँच सकते, सारी ये काम ख़राब हो गया है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि आवाम जो है ना वो शदीद परेशान है और उनका यही कहना है कि लॉकडाउन तो है, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बेहतर है, लेकिन उसके बरक्स पंजाब पुलिस मुकम्मल नाकाम हो चुकी है कि थानों में जो पुलिस फोर्सेस लाहौर की बात की जाए तो 4000 के करीब जो पुलिस एहलकार है पूरे लाहौर में सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर डिप्लॉयड है और वो भी 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। थानों के अंदर पुलिस एहलकार ना होने के बराबर है। जो ऑफिशियल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि लॉकडाउन में क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आवाम जो है ना वो अपनी कीमती जानों और पैसों से, जानो माल से जो है ना वो हाथ जो है ना वो खो रहे हैं, उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि जो ऑफिशियल्स हैं वो सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्राइम रेशो बढ़ रहा है। आप क्या कहेंगे सर? इसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे बच जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना लॉकडाउन किया है, कारोबार सब ठप हैं, आधे लोग अपना कारोबार जा रहे हैं, आधे नहीं जा रहे, वो कहाँ से खाएँ? अब आप यहाँ यही देख लें, कोरोना कर रहे हैं, इधर सब अपना ऊपर रश देखें, इधर रश देखें, उधर रश देखें, कोरोना नहीं फैलेगा तो कैसे रुकेगा? अच्छा, क्या समझते हैं कि ये जो क्राइम बढ़ने की वजह क्या महंगाई है या फिर डिप्लॉयड फोर्सेस की कमी है, क्या कहेंगे आप इसमें? सर जी, कुछ तो महंगाई भी है, लेकिन ज़्यादा ये अपना गवर्नमेंट की है, जो अपना इन्होंने कारोबार बंद किए हुए हैं, उनकी वजह से सारे निज़ाम दरमरम हो गया। अच्छा सर बताइएगा, ये जो लॉकडाउन के 3 माह हैं इनमें क्राइम का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, चोरी डकैती बहुत बढ़ गई, क्या कहेंगे आप? सर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिनमें पुलिस सर फहरिस्त है, हम उनको टैक्स देते हैं, हम उनको हमारी तनख्वाहों में से आधा टैक्स और हमारे रोज़ के जो मर्रा के इस्तेमाल उनमें से आधा टैक्स उनके जो है वो पॉकेट मनी में चला जाता है, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम है। इससे बेहतर है कि हम अपने गार्ड्स रख लें, अपने जो है वो पैसे इकट्ठे करके जो मोहल्ले बनाए हुए हैं उनमें अपने लोगों को रखें। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट इस मामले में ज़रा सी भी संजीदा नहीं है कि इस महकमे को जो है वो हम लोग जो है वो इसको बेहतर करने की कोशिश करें। ये सिर्फ अपनी तनख्वाहें जेबों में डालते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं, जिनको कोई मतलब हमारा ख्याल नहीं है कि यार ये लोग बेचारे, एक तो है ही इनके पास कुछ नहीं है, और अगर है तो वो चोर डाकू ले जाते हैं, जो रह जाता है वो ये लोग ले जाते हैं। तो उसमें कम अज़ कम एक आम आदमी जो है वो तो बिल्कुल पिस गया है। इससे दो इसके हल हैं, या तो फिर हमें मार दे गवर्नमेंट, कि हमें मार दे, इकट्ठा करके ना सब गरीब को मार दे, या फिर ये करे कि हम लोगों को कुछ बेनिफिट दे और इन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इनकी बेहतरी के लिए कुछ काम करें, तो इंशाल्लाह इस मुल्क को अल्लाह पाक तरक्की देगा और हम लोग बच जाएंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है लॉकडाउन में चोरी डकैती बढ़ने की वजह से और अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह से शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे अच्छा सर बताइएगा, क्राइम रेशो बढ़ रहा है लॉकडाउन की वजह से या कुछ और वजूहत है, आप क्या कहेंगे सर? वो लोगों को तो खाने पीने को मिल ही रही, ना चोरी डकैती करनी और क्या करना उन्होंने। आज 3 माह हो गए मेरे पास खर्चा नहीं है घर का, पता नहीं मैं कैसे चलाता हूँ। गवर्नमेंट को तो पता नहीं है ये गरीब आदमी कैसे जिएगा। 5 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह पढ़ने वाले, ठीक है ना, अब उनका कहाँ से खर्चा अदा करूँ मैं? वो काम चलेगा, लॉकडाउन हुआ, ये देखो ना इस तरफ देखो, मेरे सामने ये इन्होंने बैनर वगैरह लगाया हुआ, कोई काम नहीं है। 3 माह हो गए, 3 माह से मैं फारिग बैठा हूँ, तो गवर्नमेंट ने तो मुझे पैसे नहीं देने कि भाई ये गरीब आदमी भूखा बैठा हुआ है, इनको पास पैसे है। अच्छा, ये जो चोरी डकैती बढ़ रही है इस हवाले से क्या? ये तो बढ़नी है, जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं चोरी डकैती करूँगा, क्या करूँगा? या तो गवर्नमेंट मुझे बेनिफिट दे ना कोई, तो भाई आप चोरी डकैती ना करें, ये लो ये खर्चा घर का चलाओ। तो जब घर का खर्चा नहीं देगी तो मैं चोरी डकैती करूँगा, क्या करूँगा? बिल्कुल, आप देखा कि आवाम सारे का सारा जो मलबा है वो हुकूमत के ऊपर और उसके अलावा जो इंतजामी अदारे हैं उनके ऊपर डाल दिए। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से मईशत तबाह है, आवाम बदहाली का शिकार है, खाने पीने से जो है ना वो मजबूर हो चुके हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे अच्छा सर बताइएगा, ये 3 माह के अंदर क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा, ज़मीन से उठ के आसमान की तरफ चला गया। लाहौर के अंदर 3500-4000 के करीब पुलिस एहलकार नाकों पे लगाए गए हैं, थानों में कोई मुतबादल नहीं है। पूरे जो पंजाब है, पंजाब के अंदर 10,000 के करीब जो है पुलिस एहलकार है वो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। तो अब क्या समझते हैं कि ये जो चोरी डकैती में इजाफा हो रहा है, आवाम जानो माल से अब जो है ना वो हाथ दो बैठे हैं, और आप क्या पैगाम देंगे इस हवाले से?
देखें जी, शुरू में डॉक्टर्स रात और पुलिस महकमे को बहुत अप्रिशिएट किया गया कि कोरोना वायरस में जी फ्रंट जो है ये लीड कर रहे हैं और फ्रंट में आके लोगों को आगाह भी कर रहे हैं और लोगों को बचा भी रहे हैं। लेकिन अब सिनेरियो 360 डिग्री से उल्टा हो गया है। अब लोग परेशान हैं, कारोबार बंद हो गया। मैं ट्रैवल एजेंट्स का काम करता हूँ, हमारा काम बंद है। हम रेंट दे के घरों में बैठ के मुआशी हालत हमारी तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो एक जो वाइट कलर बंदा है जो 12,000 का लॉलीपॉप दिया गया था, वो 12,000 रुपये में 4 महीने 5 महीने अपने 5 बच्चों को कैसे घर पूरा करेगा वो 4-5 महीने में। इसी तरह लोग, इसीलिए क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको खुदारा हुकूमत को एक जामे प्लान देना चाहिए। बिज़नेस कैसे चलेगा, गरीब आवाम को रोटी कैसे मिलेगी, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा, स्कूल की फ़ीसों का अलग इशू है। अनारकी फैली हुई है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त। जो हमारी सर्विसेज हैं, कराची का हमला देख लें, वो अच्छा उन्होंने कम बैक किया। लेकिन हमारी जो पुलिस है लाहौर की, खासकर जगह जगह पे फजूल किस्म के नाके लगा के लोगों को, शहरियों को तंग कर रही है। उनको जनाब ले दे के अंदर जाने का आपके सामने है कि वो मामला ख़राब हुए हैं सारे। तो हुकूमत को, वज़ीर आला साहब को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बड़ा सख्त नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने देखा कि